नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मतलब एडजेक्टिव का डिग्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डिग्री क्या होता है, एडजेक्टिव का कितना डिग्री होता है, कौन से डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसके साथ किसका क्या नोट होता है, किसके साथ कुछ रूल होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग बेसिक से सीखने का प्रयास करेंगे और इसके एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो डिग्री एक शब्द होता है। डिग्री डिग्री आपने बहुत जगह सुना होगा, नहीं? डिग्री, आज का तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस। एक डिग्री यहाँ, एक क्या, एक कौन सा डिग्री? पढ़ाई वाला डिग्री। जैसे मान लो कोई एग्जाम देना है तो उसमें 12th का डिग्री लगता है। जैसे बोला जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितनी 38 PhD की डिग्रियां, या 38 या फिर 32 में पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो, 32 PhD की डिग्रियां हासिल की हुई थी। तो वहाँ एक डिग्री होता है। एक होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, 4 डिग्री का कोण, एक वहाँ डिग्री होता है। एक और डिग्री कहीं होता है। बुखार लगता है तो कितने डिग्री बुखार होगा? 98 डिग्री बुखार, 104 डिग्री बुखार, एक डिग्री का प्रयोग वहां करते हैं। और डिग्री जैसे पानी, ये सब तो तापमान के लिए हो गया। एक हो गया कोण के लिए डिग्री। मैथ में और डिग्री होता है। इसका डिग्री क्या है? 2। एक डिग्री घात, डिग्री मतलब घात, पावर। तो एक डिग्री का मतलब ये होता है। और कोई डिग्री होता है? एक होता है 3rd डिग्री टॉर्चर। पुलिस जब आपको पकड़ती है तो आपको 3rd डिग्री टॉर्चर देती है, एक डिग्री वहां हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि डिग्री का हम अलग अलग तरीके से बहुत जगह यूज करते हैं। तो आखिर डिग्री का मतलब होता आखिर क्या है? डिग्री मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि डिग्री मतलब होता है द एक्सटेंड ऑफ लेवल। डिग्री का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड ऑफ लेवल, मतलब लेवल को बढ़ाना या फिर लेवल को घटाना, वही डिग्री बताता है। कौन बताता है? डिग्री बताता है। लेवल को बढ़ाना, डिग्री मतलब लेवल, डिग्री मतलब लेवल। जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है और इसी पर एक दूसरी रेखा है, इसी पर एक दूसरी रेखा है। तो इसके इन दोनों के बीच लेवल का कोई अंतर है? कोई अंतर? दोनों एक ही लेवल पे है ना रे। पहलुका रेखा जिस लेवल पे था, दूसरा रेखा भी उसी लेवल पे है। तो ये 0 डिग्री का कोण है। यदि थोड़ा भी लेवल बढ़ जाता है, इतना सा भी लेवल बढ़ गया तो डिग्री हो जाता है, नहीं हो जाता? मान लो इसे इतना डिग्री हो गया तो लेवल, सॉरी, डिग्री बढ़ गया। लेकिन यदि ये जिस लेवल पे है वही इसी लेवल पे रहे तो कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। लेवल जैसे कल था 37 डिग्री और 37 डिग्री से एक लेवल बढ़ गया तो हो गया 38 डिग्री, लेवल बढ़ गया, है ना? तो डिग्री मतलब होता है लेवल में कमी या फिर लेवल में वृद्धि। जैसे कोई एग्जाम का फॉर्म भरना है तो उसमें 8वां का डिग्री मांग रहा है, 8 क्लास का डिग्री मांग रहा है। तो उसका लेवल क्या है? 8 क्लास के लिए है, उसका लेवल 8 क्लास के लिए है। और कोई एग्जाम में 10वां का डिग्री मांगता है तो एग्जाम 10th लेवल का हुआ, नहीं हुआ? पूरी एग्जाम 8th लेवल का हुआ। तो एग्जाम में 10वां का डिग्री मांगता हो तो 10th लेवल का हुआ। किसी में 12th का डिग्री मांगता है तो 12th लेवल का एग्जाम हुआ। तो लेवल बढ़ाना या फिर लेवल को घटाना किसकी सहायता से? डिग्री की सहायता से। किसकी सहायता से? डिग्री की सहायता से। तो डिग्री की सहायता से हम, डिग्री का मतलब होता है एक्सटेंड ऑफ लेवल, मतलब लेवल को बढ़ाना या फिर लेवल को घटाना हम डिग्री के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कोई लड़का अच्छा है तो वो अच्छा है, लेकिन उसी लेवल में कोई और दूसरा लड़का उससे ज्यादा अच्छा होगा, हो सकता है उसका लेवल ज्यादा होगा, वो ज्यादा अच्छा। मान लीजिए किसी के पास अमीर है कोई, जैसे मान लेते हैं पुष्पा में अमीर है, अनोखी अमीर है। तो अनोखी के पास मान लेते हैं कि 2 करोड़ का संपत्ति, ठीक है, और इसके पास है 4 करोड़ का संपत्ति। किसका लेवल ज्यादा है? पुष्पा का, इसलिए इसका डिग्री ज्यादा है। जिसका लेवल ज्यादा उसका डिग्री ज्यादा। तुम्हारा लेवल कम, तुम्हारा डिग्री कम। मतलब डिग्री को, लेवल जो है ना, लेवल को दिखाने के लिए डिग्री आया। एडजेक्टिव्स में भी जैसे कोई लड़का अच्छा है तो उसका लेवल है, और उससे अच्छा किसी का लेवल है तो उसके लिए हम गुड से उसका बेटर का प्रयोग करते हैं।
तो वही जब अच्छा है, जब लेवल जब सामान्य है, सामान्य लेवल है, तब हम पॉजिटिव। अब आगे यहाँ आते हैं, अब इंग्लिश में आते हैं। डिग्री का मतलब मैंने समझाने का प्रयास किया। डिग्री का मतलब होता है एक्सटेंड ऑफ लेवल, एक्सटेंड ऑफ लेवल, लेवल में वृद्धि या फिर लेवल में कमी, इसी मतलब डिग्री। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंग्लिश ग्रामर में जब हमें किसी नाउन, जैसे नाउन में क्या आ गया? पर्सन आ गया, प्लेस आ गया और थिंग आ गया। इंग्लिश ग्रामर में जब हमें किसी नाउन, जो पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, के क्वालिटी की तुलना करनी होती है, किसी नाउन की तुलना करनी होती है, उसके लेवल को बताना होता है कि किसका लेवल कितना है, तब हम डिग्री का प्रयोग करते हैं। उसके लेवल को बताना होता है तब किसका लेवल कितना है, किसी का लेवल 1 है, किसी का उससे ज्यादा है, किसी का सबसे ज्यादा लेवल है, तो उसी लेवल को दिखाने के लिए हम डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब डिग्री का मतलब समझे क्या? कि डिग्री का मतलब, डिग्री का पूरे मतलब लेवल ही होता है। मैथ में भी देखो, इस लेवल था, सामान्य लेवल था, 0 लेवल था, तो इसलिए 0 डिग्री। लेवल थोड़ा ऊपर हो गया तो बढ़ गया लेवल, समझे? यही लेवल होता है। और लेवल को दिखाने के लिए किसका प्रयोग हुआ? डिग्री का प्रयोग। कोई अच्छा है, कोई उससे ज्यादा अच्छा हो गया तो उसका लेवल बढ़ गया, तो हो गया कंपैरेटिव। आगे देखिए क्या लिखा गया है। तो क्वालिटी की तुलना करनी होती है, तब हम एडजेक्टिव्स का बदला, एडजेक्टिव्स को बदल देते हैं। जैसे टॉल से हो जाता है टॉलर, टॉल से क्या हो जाता है? तो देखिए ई प्रयोग होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, आई होता है कंपैरेटिव, तुलना करने के लिए, दो व्यक्ति के बीच तुलना करने के लिए। तो एडजेक्टिव का देखो रूप हम बदल दिए ना, टॉल से क्या कर दिए? टॉलर, टॉल से क्या कर दिए? टॉलर। तो बोला गया कि इंग्लिश ग्रामर में जब हमें किसी नाउन की तुलना करनी होती है, तब हम एडजेक्टिव्स के बदले रूप को, एडजेक्टिव्स के बदले रूप का प्रयोग करेंगे, टॉलर का प्रयोग करेंगे, और इसे ही हम क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ क्या कहते हैं? कंपैरिजन। क्या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझ में आया? डिग्री मतलब तुलना करेंगे, एडजेक्टिव्स का क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये मुख्यतः 3 होते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के हुआ? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? पॉजिटिव डिग्री। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण क्वालिटी को बताएं, हम उसकी केवल साधारण क्वालिटी को बताएं कि वो अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, नेक है, साधारण है, मतलब उसके सिंपल से क्वालिटी को बताएंगे, सिर्फ उसी के बारे में बताएंगे, किसी से तुलना नहीं करेंगे, तब हम कौन से डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जब हमें किसी की सामान्य स्थिति, सामान्य क्वालिटी को बताना होगा, तो हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करेंगे। पहचान, यह एडजेक्टिव बेसिक, मतलब जो हम लोग को ओरिजिन, जो फॉर्म याद है एडजेक्टिव का, जैसे अच्छा का गुड होता है, बुरा का बैड होता है, सुंदर का ब्यूटीफुल होता है, और बड़ा का लार्ज होता है, छोटा का स्मॉल होता है। तो जो जो स्पेलिंग मुझे याद है या जो जो मीनिंग मुझे याद है, वो सारा एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव होता है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। कौन सी डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। और पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हम क्यों प्रयोग करते हैं? तो किसी के साधारण क्वालिटी को दिखाने के लिए, किसी के सामान्य क्वालिटी को दिखाने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जैसे फैट हो गया, टॉल हो गया, रिच हो गया, स्मॉल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया और फास्ट, बहुत सारे हैं ऐसे। तो इसका ये सामान्य रूप है, इसलिए इसको क्या कहा गया? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। क्या कहा गया हुआ? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। जैसे राहुल इज ए स्मार्ट बॉय, राहुल एक स्मार्ट बॉय है। तो क्या यहाँ पर हम राहुल का किसी के साथ तुलना कर रहे हैं? नहीं, राहुल के बारे में हम बेसिकली एक बात बता रहे हैं कि राहुल कैसा लड़का है? स्मार्ट लड़का है। तो केवल राहुल के बारे में बता, राहुल की क्वालिटी को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो स्मार्ट यूज हुआ है वो कौन से डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। कौन से डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। आगे आइए, पॉजिटिव डिग्री समझ में आया? जब हम किसी के सामान्य क्वालिटी को बताएंगे तो हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आगे है कंपैरेटिव डिग्री। जब हम दो व्यक्तियों या चीजों के बीच किसी एक के क्वालिटी को बड़ा बताएंगे या किसी एक की क्वालिटी को छोटा बताएंगे। जब हमें दो के बीच को तुलना करना होगा, दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच तुलना करना होगा, तब हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। पहचान, अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में ना लास्ट में ईआर, जनरली ईआर रहता है। जैसे रिच से रिचर बन जाता है, स्मॉल से स्मॉलर बन जाता है, लार्ज से लार्जर। इन सारी चीजों को मैं सिखाऊंगा।
टॉल से टॉलर बन जाता है, और भी बहुत सारा होता है। तो जनरली सामान्यतया कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड के अंत में ना ईआर होता है। जैसे कॉमन नाउन के अंत में ईआर, टीचर, कॉबलर, फार्मर, मदर, फादर, कॉमन नाउन के अंत में ईआर होता है ना, तो वैसे जिस एडजेक्टिव के अंत में ईआर होता है जनरली, वो कौन से डिग्री का एडजेक्टिव? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। इस्तेमाल हमेशा देन, इसके बाद हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। जब हम कंपैरेटिव तुलना की बात करेंगे, किसी दो व्यक्ति के बीच तुलना की बात करेंगे, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव वर्ड के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। जैसे देन लगाते हैं, जैसे राहुल इज स्मार्टर देन अमित। दो लड़का है, राहुल और अमित। राहुल और अमित में राहुल ज्यादा स्मार्ट है, अमित कम स्मार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या दो व्यक्तियों के बीच तुलना कर रहे हैं, और जब हमें दो व्यक्तियों के बीच तुलना करनी होगी, किसी को बड़ा दिखाना होगा, किसी को बड़ा दिखाना होगा, तब हम किसका? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जनरली लास्ट में ईआर होता है, और इसके बाद हमें देन का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग? देन का प्रयोग करना होता है। तो क्या कंपैरेटिव डिग्री समझ में आया? आगे है सुपरलेटिव डिग्री। आगे क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। जब हम दो या दो से अधिक या दो या दो से ज्यादा अर्थात तीन या उससे ज्यादा व्यक्तियों या चीजों के बीच तुलना करते हो। दो के बीच तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, या तीन से ज्यादा के बीच तुलना करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। तीन या तीन से ज्यादा के बीच तुलना करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। और ये बात का भी खास ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ईएसटी लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ईएसटी लगता है, और कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में ईआर लगता है। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, कंपैरेटिव के बाद देन और सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग होता है। लिखा होगा कहीं पर। इसके अंत में ईएसटी लगा होता, मैंने बताया, या फिर वर्ड से पहले मोस्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कोई क्लास में कोई लड़की है जो सबसे ज्यादा सुंदर है, मान ले अनोखी सबसे ज्यादा सुंदर है, तो अनोखी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास। तो हमने क्या कहा? अनोखी इज द मोस्ट। तो पहचान में क्या है कि इसके पहले किसका प्रयोग? कहा गया? मोस्ट। इससे पहले मोस्ट का प्रयोग होता है। तो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट लगा दिए, तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे अब मान लो पुष्पम जो है क्लास में सबसे तेज विद्यार्थी है, सबसे बुद्धिमान है, तो पुष्पम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास। पुष्पम इस क्लास की सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। तो सबसे हम तुलना कर दिए, क्या किसी दो व्यक्ति से तुलना किए हैं, सबसे तुलना कर दिए ना। और जब हम सबसे तुलना करेंगे, दो या तीन से ज्यादा के बीच तुलना करेंगे, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के अंत में जनरली ईएसटी रहता है, या फिर उसके पहले यदि कोई बड़ा से लेवल का वर्ड है, तो यदि जैसे ब्यूटीफुल बड़ा एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट बड़ा है ना, तो बड़े बड़े एडजेक्टिव्स के पहले हम सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? और उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगा देते हैं। कंपैरेटिव बना, जैसे तुम लोगों में से कौन ज्यादा सुंदर है, जब अनोखी इज मोर ब्यूटीफुल देन पुष्पम, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव का यूज किए हैं ना, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किए हैं, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच तुलना किए हैं। जब हम दो व्यक्ति के बीच तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो अनोखी इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन पुष्पम, या फिर अनोखी इज मोर ब्यूटीफुल देन पुष्पम, मोर ब्यूटीफुल। यदि हमें कंपैरेटिव को दिखाना है तो हम मोर का प्रयोग करेंगे, और जब हमें सुपरलेटिव को दिखाना है तो हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के बाद देन का प्रयोग होना जरूरी है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होना जरूरी है। जैसे हमने कहा था ना, पुष्पम इज द मोस्ट, द लगाया ना, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो द लग गया, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव वर्ड से पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे राहुल इज द स्मार्टेस्ट, लास्ट में ईएसटी लगा हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और इसीलिए इससे पहले किसका प्रयोग किया गया? द का प्रयोग किया गया। ठीक है, कल हम सीखेंगे कि टॉल का टॉलर, टॉल टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉल स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हाई हायर, हाईएस्ट, इन सारी चीजों को, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इन सारी चीजों को कल हम सीखेंगे कि कैसे उसका कंपैरेटिव बनाया जाता है और कैसे उसका सुपरलेटिव बनाया जाता है।
आशा करते हैं कि मैंने डिग्री का मीनिंग बताने का प्रयास किया कि डिग्री का मतलब होता है एक्सटेंड ऑफ लेवल। डिग्री का मतलब होता है लेवल, मतलब लेवल को बढ़ाना या लेवल को घटाना हम किसकी सहायता से दिखाते हैं? डिग्री की सहायता से दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमें एडजेक्टिव्स में भी लेवल को दिखाना होगा, किसी दो व्यक्ति में किसी का लेवल ज्यादा है किसी का कम है, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। किसी एक व्यक्ति का लेवल दिखाना हो तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, और सब में से किसी के लेवल को सबसे ज्यादा दिखाना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव्स का प्रयोग करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो बात बताया गया कि डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने बेसिक से सीखा, समझा और जाना। ठीक है, कल हम इसके अगले टैब पर बढ़ेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और यदि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस वीडियो पर जो नए नए वीडियोस डाले जाते हैं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।